अगर तुम अपने आप को जीवन में हारा हुआ पाते हो, तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक ऐसे फेज़ में आ जाओगे जहाँ तुम कंप्लीटली डिप्रेस्ड, एंग्शियस और हर रात अंदर ही अंदर दम घुट रहा है, पता नहीं लग रहा क्यों जीना है, कैसे जीना है, एज इफ़ योर माइंड टर्न्ड अगेंस्ट यू। जितने सपने देखे हुए थे सब वो चकनाचूर हो गए, जो उम्मीदें थी वो सारी चली गई, बदले में मिली तो सिर्फ हार, धोखा, बीट्रेयल। अगर तुम ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हो, मैं ऐसे फेज़ में आज से 2 साल पहले था, एंड इट्स अ रियली डार्क टाइम। इसमें बस अपना साथ मत छोड़ना। योर माइंड विल गो अगेंस्ट यू। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी आज़ादी बना के रखनी है वाया एक्शन। इस मोमेंट पे तुम्हारा दिमाग 100 जगह जा रहा होगा एक साथ, सारी तुम्हें अपनी गलतियां दिख रही होगी, तुम्हें एंग्जाइटी होगी, तुम्हें गिल्ट होंगे, रिग्रेट्स होंगे और लग रहा होगा जीवन तबाह हो गया। बट तुम ये सोच पा रहे हो कि सिर्फ ये तुम्हारा दिमाग सोच रहा है। दिस इज़ हैपनिंग ऑन अ थॉट लेवल। यस, माना ऑब्जेक्टिवली हम थोड़ा सा पीछे हैं, बट तुम इतने भी गलत नहीं हो। आज अगर यही सब चीज़ें सही हो रही होती, तुम 4 लोगों के साथ कनेक्टेड होते, तुम सेल्फ सेबोटेज की हैबिट नहीं प्रैक्टिस कर रहे होते, तुम एडिक्शंस में नहीं होते, तो क्या कभी तुम्हारा माइंड ऐसे बोलता? नहीं बोलता। क्लियरली दिस इज़ ऑन थॉट लेवल। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती तो आज माइंड ऐसे ना बोलता, और आज ये सारी चीज़ों में तुम पढ़ गए हो ऑब्जेक्टिवली, बट योर माइंड इज़ क्रिएटिंग अ सब्जेक्टिव रियलिटी एज वेल, विच इज़ नॉट गुड। ऑब्जेक्टिव रियलिटी को तुम तभी चेंज कर पाओगे जब सब्जेक्टिव लेवल पे उठोगे इस चीज़ से ऊपर। आज तुम्हारा दिमाग जो भी बोलता है कि लेट्स एंड दिस, जीवन का मतलब क्या है, आई एम जस्ट स्ट्रेस्ड, हर रात तुम परेशान हो, सोते ही नहीं हो, रोना भी आता है, क्या करूं जीवन का? सिर्फ सही कदम लेते चलो, एक एक कदम सही, एक एक कदम सही। आज अगर तुम्हारा माइंड कुछ नेगेटिव बोल रहा है, उसको कहो मैं तेरी नहीं सुनने वाला। आई रिमेंबर वन ऑफ माई कॉल रिकॉर्डिंग्स, नॉट इंटरेक्शन कॉल, डैड के साथ बात हुई थी, वो वाली रिकॉर्डिंग। उसमें कुछ मेरी तारीफ़ करी थी पापा ने, और कई कई रात मैंने सिर्फ उस रिकॉर्डिंग को सुना। थैंकफुली आई हैड दैट। कोई भी तुम्हारे पास तुम्हारी पास्ट की विक्ट्री है, किसी ने कभी तुम्हारी तारीफ़ करी थी, उसको लूप पे लगा के सुनो, बिकॉज यू नीड दैट। मैंने अपने साथ किया था। जब आप अपने ऊपर वो बिलीफ खो जाते हैं, तब चाहिए आपको अपने लोगों का। एंड अगर तुम्हें किसी ने नहीं कहा तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, यू आर नॉट लाइक दिस। तुम काम किया करते थे, तुम हंसा करते थे एक ज़माने में, तुम डिज़र्व करते थे अच्छी चीज़ें। एंड क्या पता शायद दुनिया तुम्हें कहती भी थी कि वाओ, लाइफ हो तो ऐसी। और अगर आज तुम यहाँ पर आ गए हो जहाँ तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं, ये सब सही हो जाएगा। जब सही था तो लोग पूछा करते थे, लेकिन कब सही होगा? जब तुम आज इसमें अपना साथ नहीं छोड़ोगे। हम यहाँ पर आए हैं, जैसे भी आए, इंटरनल रियलिटी, एक्सटर्नल रियलिटी, अब ये हमारी जिम्मेदारी है इसको फिक्स करना। एक एक कदम सही दिशा में एक्शन, बिकॉज राइट नाउ योर माइंड वॉन्ट अलाइन विथ यू। तुम्हें सिर्फ एक्ट करना है, ब्रूट फोर्स एक्ट। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे when I was traveling somewhere with the car, and I had panic attacks. I was crying like anything. पता नहीं क्या हो रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था। मैंने डैड से रूडली बात करी उस दिन, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मैंने इसको रोका नहीं तो ये रुकेगा ही नहीं। माइंड इतनी तेज़ चल रहा है। आई वॉज जस्ट एंग्शियस लाइक एनीथिंग। दम घुट रहा था मेरा। एंड आई रिमेंबर मैं अपनी दीदी के पास गया, कार में आगे से बैठ के पीछे गया था, और मैंने कहा जस्ट प्रे टू गॉड, कुछ भी मत बताओ। शी वॉज सेइंग कि वो देखो बाहर कितना अच्छा नज़ारा है, ऑल दैट। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि प्लीज़ गॉड से कहो कि लाइक फिक्स दिस। आई वॉज दैट ब्रोकन। बट वो मोमेंट चेंज का तब आया जब डैड ने मुझसे कहा लगेज उठाने को, एंड आई टॉक्ड रूडली टू हिम। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ इसका कोई एंड ही नहीं है। हेल इज़ अ बॉटमलेस पिट। अगर मैं इस आवाज़ की सुना तो ये आवाज़ रुकेगी नहीं। आज मैंने पहली बार डैड से रूडली बात करी, कल मैं दूसरी बार करूँगा, तीसरी बार करूँगा, एंड सून इट विल कंज्यूम मी लाइक एवरीथिंग बैड बिफोर डिड, बी इट एडल्ट वीडियोज़, बी इट इंटरनेट एडिक्शन, द गुड एंड द बैड, बी इट गेमिंग, बी इट प्रोक्रेस्टिनेशन, बी इट सेल्फ सेबोटेज, जस्ट लाइक एनी बैड हैबिट स्टार्ट्स, एंड इट विल कंज्यूम मी। मैं तुरंत गया, मैंने कहा सॉरी, भले ही मेरी तबीयत ख़राब है, भले ही आई एम फीलिंग दिस एंक्शियस, आई हैव नो राइट टू टॉक टू यू इन दिस वे, लाइए लगेज दीजिए। और मैंने उठाया और अपनी जिम्मेदारी संभाली। तो आज तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है? टेक योर केयर, टेक केयर अबाउट सेल्फ। अपना ध्यान रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा रूम बिखरा पड़ा रहता है, उसको सही करो।
तुम्हारा हाइजीन भी मेंटेन नहीं रहता, सही करो, मे बी जस्ट ग्रूम अप अ बिट। कभी तो तुमने सपने देखे थे, कोई तो चीज़ पसंद थी, आज इसी तरीके से बिता देना है जीवन क्योंकि आज हमारा माइंड हमारे अगेंस्ट हो गया। नो, यू आर वर्थ मोर देन दैट। आई नो आज जीवन कंप्लीटली चेंज हो गया है, बट काश उस समय ऐसे किसने समझाया होता, बहुत रास्ते आसान हो जाते। और ये रास्ते इस चैनल से मैंने आसान किए हैं बहुत लोगों के लिए, चाहे फ्री वीडियोस या इंटरेक्शन कॉल्स। लिंक पिंड है, जाकर देखो। रैंक्स आई है लोगों की जो कंप्लीटली डिप्रेस्ड, आइसोलेटेड, ट्रॉमा से गुजर रहे थे, दे आर एबल टू गेट रैंक्स इन द एग्जाम। जीवन कंप्लीटली चेंज्ड। कैसे? क्लैरिटी। और आज वही क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। जस्ट एक्ट इन राइट डायरेक्शन, योर माइंड वॉन्ट सपोर्ट यू। अपना ध्यान रखना शुरू करो। कोई भी काम जो तुम सही रहते अपने होशो हवास में नहीं करते, दिस नेगेटिव वॉइसेस इन योर हेड इज नॉट एंटाइटलमेंट फॉर दैट, ये अलाउ नहीं करती हैं। अपने एंड पे जितना हो सकता है उतना रोकने की कोशिश करो इनको, बिकॉज हेल इज़ अ बॉटमलेस पिट। इसका कोई एंड ही नहीं है और ये तुम्हें कंज्यूम कर जाएंगे, ये तुम्हें खा जाएंगे, एंड यू विल बी जस्ट वॉचिंग लाइक एनीथिंग। गेटिंग इट? तो यू नीड टू एक्ट इन द राइट डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन तुम्हें कैसे पता लगेगी? वाया क्लैरिटी। क्योंकि अगर तुम्हें अपने दिमाग पे ही भरोसा होता तो तुम उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे होते। समहाउ हम लाइफ के इस फेज में आ चुके हैं जहां वी आर क्रॉस क्वेश्चनिंग अ रियलिटी। तुम्हारे अंदर एक अंतरात्मा की आवाज़ जरूर है, बट वो दिमाग के आगे हार जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली तुम अपनी एनर्जी इससे फोकस करते हो। सोल इज अ गाइडेंस मैकेनिज्म, बट गाइड आप इससे करते हैं, और ये अभी तुम्हारा हेव आया, लाइक अटेंशन, तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ में। एंड व्हेन यू गो थ्रू सच फेजेस यू नीड क्लैरिटी कि ठीक है, मेरे को किसी पे विश्वास है, वो बताएंगे रास्ता, पिन पॉइंटेड वे फॉरवर्ड्स, और मैं उससे बाहर निकलूंगा। दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। और काश मुझे ऐसे किसने बताया होता तो वो 2 साल भी हेल में ना बीतते, 4 से 5 महीना, 6 महीना। बट आई डोंट नो इफ इट वॉज माई ईगो दैट केम इन बिटवीन कि मैं क्यों पूछूं, या फिर सच में कोई बताने वाला नहीं था। क्योंकि आई बिलीव बताने वाले हमेशा होते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है। और अगर तुम इस वीडियो पे हो तो तुम सही जगह हो। अप्लाई करो इन चीज़ों को, दिस वे यू विल गेट आउट ऑफ हेल। एक एक छोटा छोटा कदम, हर एक कदम तुम्हारा माइंड कहेगा बेड पे पड़े रहे, नहीं, ओके, माना कि 14 घंटे नहीं पढ़ सकता, बेड पे नहीं पड़े रहूँगा, मैं बाहर जाऊँगा, मैं टहलूँगा। तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, गो। मेरे को याद है यार, मैं बाइक खरीदने की उम्र मैंने साइकिल खरीदी थी और मैं दबा के चलाता था अपनी कॉलोनी में, क्योंकि आई हैड टू गेट माई सेरोटोनिन अप। मुझे पता लगा था रिसर्च करने पे कि भाई फिजिकल एक्सरसाइजेज सेरोटोनिन की लिटरली नेचुरल गोलियां हैं। मेरी को एंग्जाइटी हो रही है, मैं जा रहा हूँ साइकिल चला रहा हूँ, घंटों घंटों तक चला रहा हूँ, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, कुछ तो करो। एंड दिस वे यू फिक्स इट। और वो बहुत आइसोलेटेड फेज है, उसके लिए कोई मेडल नहीं मिलेगा। बट आज इस चीज़ को समझो, मैं देता हूँ तुम्हें मेडल अगर तुम उस जंग से लड़ रहे हो। मैंने बहुत करीबी से देखा है, इट्स रियली अ वेरी डार्क फेज। और अगर तुम उसके लिए थोड़ी भी एफर्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ कमेंडेबल जॉब। करते चलो, थोड़ा 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 थोड़ा। रूम गंदा है, साफ़ करूँगा। मन नहीं कर रहा उठने का बेड से, उठूँगा। जिम्मेदारी लूँगा। घर पे जाओ, सब्जियाँ खरीद के ले आओ, कहो कि आज कौन सी सब्जी लानी है मॉम डैड, क्योंकि घर पे रह के अभी तुम जब परेशान वाले फेज में हो, क्या कर रहे हो और कुछ, एटलीस्ट हेल्प देम। तुम्हें एक विजन मिलेगा और ये हवा नहीं लगेगी तुम्हें कभी। ये विजन बढ़ते 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 यू विल स्टार्ट यू विल स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, you will start to study once again and you will get your own version back। हाँ, उस जर्नी को कट शॉर्ट करना है, डेफिनेटली कम ऑन द इंट्रैक्शन कॉल, सीक क्लैरिटी। बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर चुका हूँ, अपनी कर चुका हूँ, लाइक लेजिट वो हेल्थ देखा है। बट चेंज ऐसे ही होगा, क्लैरिटी बस उसको कट शॉर्ट करा देगी तुम्हारी जर्नी को। बट तब भी थोड़ा 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 करके एक्ट करते चलो सही दिशा में, एंड यू विल चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये फेज़ बीत जाता है और ये बीत जाएगा, ये सच है। थैंक यू।